नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वृश्चिक राशि के लव लाइफ के बारे में कि 2022 में वृश्चिक वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी। साथ साथ आप लोग कमेंट करके मेरे को बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज़ के बारे में देखना चाहते हैं। हालांकि हमारी सीरीज चल रही है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की, तो आप वो भी बता सकते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हैं। इसके साथ साथ अगर आप एनालिसिस कराना चाहते हैं तो इस समय थोड़ी डिस्काउंट चल रही है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर। मैं आपको वहाँ पर अपनी जो फ़ीस है वो बता दूंगा। इसके साथ साथ अगर आप डेली का राशिफल देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रहा हूँ और साथ साथ कमेंट में छोड़ रहा हूँ, आप उसको ज्वाइन करिए। आपको डेली का राशिफल और डेली की बर्थडे विशेज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। देखिए, वृश्चिक राशि के बारे में हम बात कर रहे हैं। वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वो मंगल है और मंगल को नव ग्रहों में सेनापति की उपाधि प्राप्त होती है। वृश्चिक राशि वाले शरीर का जो शरीर होता है वो गठीला संतुलित होता है और इनके मुख पर एक तेज देखने को मिलता है। वृश्चिक राशि वाले जो जातक होते हैं, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, वो दृढ़ शक्ति वाले होते हैं। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी होती है, संकल्प बहुत अच्छा होता है। साथ साथ जो चीज़ें एक बार ठान लें उनको पूरा करके ही आगे बढ़ते हैं। ये लोग कठिनाइयों से भागते नहीं, संघर्षों से भागते नहीं और डटे रहते हैं और अंततः यह काफ़ी हद तक अपनी बुद्धिमत्ता से चीज़ों को अपने बख्श में कर लेते हैं। इनकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है। मंगल के प्रभाव होने के कारण कई बार उत्तेजक भी देखे जाते हैं और उग्र भी देखे जाते हैं। ये जल्दी ही गुस्से में भी आ जाते हैं लेकिन शांत भी हो जाते हैं। इनका दाम्पत्य जीवन सामान्यतः बहुत ही ज़्यादा सफल देखा जाता है, लेकिन इन्हें जीवन साथी की इच्छाओं के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। कई बार देखा गया है दोस्तों कि ये जो लोग होते हैं इनमें थोड़ा सा ये देखा जाता है कि थोड़ा सा खर्चीले ये थोड़े से ज़्यादा देखे जाते हैं। अगर हम 2022 में हम बात करें इनके मतलब व्यक्तित्व की या कहें हम इनकी लव लाइफ की, उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि और क्या हमें ये साल 2022 कह रहा है। देखिए, थोड़ा सा स्वभाव आपका अलग सा दिखाई दे रहा है इस साल और आप मेहनत तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस मेहनत में आपको धैर्य भी रखना होगा। साथ साथ आपको प्रयास और बढ़ाने होंगे। आपको कड़ी मेहनत इस साल करनी होगी करियर को सफल बनाने में। ख़ास तौर से जब अप्रैल के बाद जब बृहस्पति पाँचवें भाव में आपकी गोचर करेगा, तब आपकी स्थिति में काफ़ी सुधार देखने को मिल सकता है। आप अपने शत्रुओं से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे और समस्याएं वहाँ पर उनकी कम होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन कॉर्पोरेट क्षेत्र में, चाहे गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या किसी और चीज़ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तब आपको विशेष यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। 2022 का जो उदय हो रहा है वह वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 11वें भाव में हो रहा है, जो कि एक शुभ संकेत तो दे रहा है, जो पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष की शुरुआत में लग्न में स्थित चंद्र मंगल केतु के कारण आप थोड़े उलझन में रह सकते हैं। इस वर्ष सूर्य शुक्र धन भाव में है, तो धन आपका अच्छा जाता हुआ दिखाई देगा। धन की कोई स्थिति यहाँ पर खराब नहीं होगी। तीसरे घर में स्थित बुध शनि आपको मेहनत कराएंगे और आपको उन्नति के अवसर भी देंगे। वर्ष की शुरुआती 4 महीनों में आपको चतुर्थ बृहस्पति का साथ पूरा मिलेगा। साथ साथ आपकी क्षमता बढ़ती हुई दिखाई देगी। आप कठिन से कठिन कार्य को बहुत ही आसानी के साथ कर पाएंगे और बृहस्पति की कृपा आपको बड़ी परीक्षा में भी सफलता यहाँ पर दे सकती है और ये काफ़ी आपके लिए निर्णायक हो सकती है। 7वां राहु आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत दिक्कतें पैदा कर सकता है, लेकिन प्रयास आपके शांत प्रिय रहेंगे। आपका शांत स्वभाव हर तरीके की दिक्कतों को यहाँ पर कम करता हुआ दिखाई देगा। चलिए अब बात करते हैं उस विषय के बारे में जिस विषय के लिए आपने इस वीडियो को देखा है, प्रेम संबंधों के बारे में। वर्ष की शुरुआत में आपका प्रेम संबंध का स्वामी गुरु आपकी राशि से चौथे तथा प्रेम संबंध के भाव से 12वें घर में है। इसका मतलब यह है कि वर्ष की शुरुआत से लेकर अप्रैल तक आपको अपने प्रेमी से दूर रहना पड़ सकता है, किंतु ये दूरियां आपकी आपसी प्रेम में किसी तरीके की कोई कमी नहीं करेंगे। आप दोनों के बीच में पहला जैसा प्रेम बना रहेगा। साथ ही ये 4 महीने अपने पार्टनर का दिल जीतने के लिए बहुत ही अच्छा मौका आपको दे रहे हैं। अप्रैल तक आप अपने दिल की बात उनसे कह सकते हैं और अपने कमिटमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। 2022 में अगर हम वृश्चिक राशिफल देखें तो अप्रैल के बाद आपका जो स्थिति है वह ठीक रही है।
कुछ आपको विरोध का सामना करना पड़ सकता है घर वालों के साथ, अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो। अप्रैल के बाद वृश्चिक राशि के जातकों का प्रेम संबंध अगर लंबे समय तक आपको लेना है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अंतर विरोध का सामना आपको करना पड़ेगा। अगर हम ओवरऑल पूरे वर्ष को हम देखें तो मुझे लगता है कि थोड़े उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर हम बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की भी, तो दाम्पत्य जीवन में वैचारिक मतभेदों की स्थिति हो सकती है। अड़ियल ना बने ज़्यादा तो बेहतर रहेगा। राहु का गोचर परिवर्तन से आपकी जो दाम्पत्य संबंधित समस्याएं हैं वह कम ज़रूर होंगी, लेकिन थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। जीवन साथी के साथ आपके संवाद बढ़ेगा, लेकिन जैसा मैंने बोला कि किसी बात की ज़िद आपको परेशान कर सकती है। प्रेम संबंध तो में अगर हम देखें तो मई से जुलाई तक के बीच में तनाव की स्थिति बन रही है। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से जितना हो सके बचें। थर्ड पार्टी जो लोग होते हैं, जो बीच में अड़ंगा डालने वाले लोग होते हैं, उनसे थोड़ा सा बचें तो बेहतर आपके लिए रहेगा। आपकी पारिवारिक स्थिति बेहतर है। आप जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपने जिम्मेदारियों को आप बहुत ही एक तरीके से उम्दा तरीके से आप निभा रहे हैं। आपका पूरा फोकस है, क्योंकि आपको अपना काम भी निकालना है। घर वालों से कहने में अजीब लगता है लेकिन बात सच है। यहाँ पर आपके जितनी सेवा आप करना चाहें और धैर्य के साथ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तीर्थ स्थानों की यात्रा भी अपने मम्मी पापा को आप करा सकते हैं, लेकिन शुरुआती दौर जो है उसमें तनाव की स्थिति बनेगी, क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा सा ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम के जीवन में आपको सफलता जो मिलेगी वो अगस्त के बाद मिलेगी, और अगस्त के बाद आपकी स्थिति काफ़ी बेहतर यहाँ पर होती हुई जो है वो मुझे दिखाई अच्छी तरह से दे रही है। अब समाधान की अगर हम बात करें तो आप सुबह शाम भगवान जी को दीपक जलाएं घी का। साथ साथ भोजन में से पहली जो रोटी है अगर आप गाय को खिलाएं तो इसमें आपका कल्याण काफ़ी हद तक यहाँ पर होगा। और जो लोग प्रेम में हैं उनको विशेषतः राधा कृष्ण की पूजा जो है यहाँ पर करनी चाहिए, और अच्छे तरीके से अपने आप को यहाँ पर धैर्यवान उनको बनाना होगा। तो ये साल दोस्तों थोड़ा सा उतार चढ़ाव शुरुआती दौर में दिखाएगा, जो कि हर प्रेम कहानी में कोई ना कोई विलन तो होता ही है। तो वो विलन आपको तलाश करना है, और अगर आपने उस विलन को शांत कर पाए आप, वो आपके घर का नहीं होगा, कहीं बाहर का हो सकता है। कई रिश्तेदार होते हैं जो उतार चढ़ाव करते हैं, उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। ज़्यादा उनको तूल देने की ज़रूरत नहीं है, उनसे बहस करने की ज़रूरत आपको नहीं है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आप 9411848508 पर मुझसे बात कर सकते हैं। भटनागर अभी 24/11 पर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और आप टेलीग्राम का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसमें भी मुझे देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आने वाला समय मंगलमय।